नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। साक्षी बाजार में चोर गिरोह सक्रिय, पर्स चोरी करते पकड़ाया चोर, हुई जमकर पिटाई। बढ़ते तापमान और गर्मी से लोग हो रहे परेशान, 40 डिग्री पहुंचा पारा। पुलिस ने एक अधिवक्ता को कदमा हिंसा मामले में हथकड़ी लगाकर भेजा जेल, जमशेदपुर कोर्ट में अधिवक्ताओं का हंगामा। और गम्हरिया IOCL गेट के सामने झोपड़ी नुमा होटल में सिलेंडर के फटने से लगी आग। खबरें विस्तार से। साक्षी बाजार में चोर गिरोह सक्रिय है। पर्स चोरी करते हुए चोर रंगे हाथों पकड़ाया, जमकर उसकी पिटाई की गई। साक्षी बाजार में चोर गिरोह सक्रिय है। भीड़ का फायदा उठाकर चोर गिरोह चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। साक्षी बाजार स्थित दयाल दास की दुकान में पर्स चोरी कर भाग रहे चोर को दुकानदारों ने रंगे हाथों पकड़ा और जमकर धुनाई कर दी। बाजार में 2 आदमी आया, पूरा नशा में था, लोग एक पर्स चोरी करके भाग रहा था। क्या चोरी कर रहा था आपका? पर्स। अच्छा, वाला पर्स चोरी करके भाग रहा था। उसको पकड़ा तो बोला मैं आसाम से लिए पर्स, आसाम से लिए पर्स, और ऊपर से माँ बहन को गाली दे रहा था। आपका पर्स क्यों चोरी कर रहा था? क्या बोल रहा था आके बोल रहा कि हमको करवाना चाहिए, ये पर्स जेब में डाल लिया। उसके बाद बोला हम नहीं, पर्स नहीं लेना है। आसाम से ले पर्स जेब में डाला, उसको तो देखे जाओ। तो बोला पर्स तेरा पर्स नहीं, हम आसाम से लिए पर्स। तो जब पर्स उसको मांगा तो गाली बार है। और लड़का लोग ब्राउन पी करके बाजार में घूम रहा है, जिसका तिसका दुकान में चोरी कर रहा है, चमारी कर रहा है, जेब काट रहा है, मोबाइल छीन के भाग रहा है। आए दिन एक आध को पकड़ा ही जा रहा है। आज क्या हुआ? आज अभी आया इसके दुकान पे और आकर के इसका दुकान से एक पर्स उठा करके जाने लगा। तो कुछ आदमी देख लिया कि ये पर्स जेब में डाल दिया। तो उसको जब पकड़ा तो बोला कि हम दूसरा जगह से लेकर के आए हैं। चोरी किया था? चोरी करके भाग रहा था। ईटा भी उसके हाथ में था? हाँ, ईटा लेकर के उसको मारने आया। तो यहाँ का जितना दुकानदार भाई लोग हैं सब पकड़ा उसको, ईटा निकाल के छीना। उसके बाद लड़का बुला रहा है मारने के लिए, और ब्राउन पी करके पूरा भाग गया। सब भाग गया फिर? अब भाग गया, अभी इसको पकड़ा तो भाग गया। इधर जमशेदपुर में इन दिनों लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। पारा 40 डिग्री को छू चुका है और लगातार तापमान में और इजाफा देखने को मिलेगा। ऐसे में जहां एक तरफ लोग लू के थपेड़ों से खुद को बचाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर बाजार में देसी फ्रिज के बिक्री में इजाफा होने लगा है। वैसे जमशेदपुर में हर वर्ष गर्मी के मौसम में तापमान 45 डिग्री को पार कर जाता है। ऐसे में लोगों की हालत सूखने लगती है और लोग शीतल जल के प्यासे होते हैं। इस मौसम में देसी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़े और सुराही की बिक्री बढ़ जाती है। बाजार में इन दिनों नल लगे हुए घड़े और सुराही भी खूब बिक रहे हैं। मौसम बहुत गर्मी है सर, बहुत ज़्यादा गर्मी है और अभी ऐसी गर्मी लगभग रहेगी भी। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी लोग धूप में निकले, छाता लेके मास्क लगा करके ही निकले, पानी का बोतल स्टॉल वगैरह बांध के ही निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत तेज़ धूप है और धूप से बचाव बहुत ज़रूरी है। और गर्म हवा भी चल रही है, साथ में पानी पीना है। पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है, पानी का बोतल लेकर ही साथ में चलना है। धूप इतना तेज है कि कहना मुश्किल है, निकलना मुश्किल है। पब्लिक निकल नहीं रहा है। हम लोग कैसे कैसे आ गए हैं मार्केट में। बहुत दिक्कत है भैया, गर्मी के चलते बहुत गर्मी पड़ रहा है। बार बार पानी पीना पड़ रहा है, नहीं तो मुंह सूख रहा है। गमछा से किसी तरह सर ढक करके निकल रहे हैं, नहीं तो निकलना भी मुश्किल है। हाँ, पेपर टीवी में आ रहा है न्यूज अभी कि बढ़ेगा गर्मी, तब क्या हालात होगा समझ में नहीं आता। अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में ये हाल है। उधर जमशेदपुर पुलिस ने अधिवक्ता को कदमा हिंसा मामले में हथकड़ी लगाकर जेल भेजा। जमशेदपुर कोर्ट में अधिवक्ताओं का हंगामा हुआ, कोर्ट में कामकाज को बंद कराया गया। जमशेदपुर पुलिस द्वारा कदमा शास्त्री नगर में हुई हिंसा के मामले में अधिवक्ता चंदन चौबे को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने का मामला गर्मा गया है। चंदन चौबे को पुलिस ने हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया है। चंदन चौबे की गिरफ्तारी के खिलाफ बुधवार की सुबह अधिवक्ताओं ने कोर्ट में हंगामा किया और कामकाज को भी बाधित कर दिया। अधिवक्ताओं का कहना था कि इस तरह से जमशेदपुर पुलिस कार्रवाई कर रही है जो सरासर गलत है। अपराधियों और आम जनों के बीच कोई फर्क नहीं किया जा रहा है। आम अपराधी और अधिवक्ता के साथ एक तरह की ट्रीटमेंट की जा रही है। एक हिंसा के मामले में पूरे जमशेदपुर में तबाही लाई गई है।
वकीलों ने कहा कि अगर इस मामले में चंदन चौबे को हथकड़ी लगाकर जेल भेजने वाले अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। फिलहाल अधिवक्ताओं का हंगामा जारी है और कोर्ट में कामकाज बंद है। जमशेदपुर बार एसोसिएशन इस मामले में हाई लेवल मीटिंग की है। अधिवक्ता के साथ इस तरह की हुई बर्बरता के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय की गई है। जमशेदपुर में आज से 3-4 दिन पहले जो अप्रिय घटनाएं हुई हैं उसके लिए हम सभी जमशेदपुर वासियों को इसकी निंदा करनी चाहिए और उस घटना से संबंधित कुछ लोगों को हिरासत में प्रशासन द्वारा लिया गया है। जो लोग उस घटना में शामिल थे, प्रशासन अपना काम कर रही है। हम लोगों को खुशी है कि प्रशासन अच्छा काम कर रही है और उसमें हम एज ए शहरवासी प्रशासन के कार्रवाई से काफ़ी खुश हैं और समाज के लोगों को जोड़ने के लिए जो प्रशासन प्रयत्नशील है वो सब बातें ठीक है। इसी क्रम में मैं इस बात से ज़रूर दुखी हूँ। मैं एक अधिवक्ता हूँ पहले, उसके बाद पदाधिकारी हूँ और मैं अपने अधिवक्ताओं को रिप्रेजेंट करता हूँ। इसलिए मेरा ये कहना है कि हमारे एक अधिवक्ता हमारे एसएसपी साहब के ऑफिस में उनसे मिलने गए थे और वहाँ और कोई दलों के लोग भी वहाँ उपस्थित थे और शायद उन लोगों को जब हिरासत में लिया गया हो एसएसपी ऑफिस के यहाँ से तो उस अधिवक्ता को भी साथ में लिया गया और जब उस अधिवक्ता ने अपना परिचय उनके सामने डिस्क्लोज़ किया, बताया कि मैं अधिवक्ता हूँ, मैं यहाँ काम से आपसे मिलने आया हूँ, तो उनको भी हिरासत में लेकर के उनको कल रात में फॉरवर्ड कर दिया गया है, जो कि गलत किया गया है। सबसे ज़्यादा तो दुख इस बात की है कि ये जानते हुए पुलिस पदाधिकारी हम अधिवक्ता के समाज को एक तरह से आप कह लीजिए कि अपमानित करने के लिए उन्होंने हमारे अधिवक्ता को हैंडकफ पहना करके हमारे कोर्ट प्रेमाइसेस में इधर से उधर घुमा रहे थे। तो हमारे अधिवक्ताओं में इस बात को लेकर के काफ़ी हम लोग रोष है। वहीं सरायकेला जिला के गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत IOCL गेट के सामने झोपड़ी नुमा होटल में सिलेंडर के फटने से आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि होटल के ऊपर से जाने वाले बिजली की तार जलकर गिर गई। आग लगने की तकरीबन 1 घंटे बाद 3 दमकलों के द्वारा आग पर काबू पाया गया, जिसमें एक आधुनिक पावर का दमकल, दूसरा झारखंड अग्निशमन का दमकल, तीसरा IOCL के द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। होटल सुभाष महतो नामक व्यक्ति की बताई जा रही है। सुभाष महतो उसकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ होटल चलाया करते थे। आग लगने के बाद होटल से सामान निकालने के क्रम में सुभाष महतो के दोनों हाथ जल गए तथा सुभाष महतो का बड़ा बेटा का भी हाथ उसी आग में झुलस गया। IOCL सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा टेम्पो से सुभाष महतो एवं उनके परिवार को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दीवा गस्ती में तो हमको सूचना मिला कि IOC गैस प्लांट के ऑपोजिट साइड में BMW जस्ट कॉर्नर में ये आग आए तो पता चला कि वहाँ एक होटल चल रहा था सुभाष महतो नाम का, जो निमडी का रहने वाला है। वो खाना वाना करता है होटल में, उसी तरह गैस फटने से उसका आग लग गई है। आग तो पूरा लग गया है, पूरा रात को देखी है हम लोग पुलिस किया, लेकिन किस गाँव का रहने वाला है आसपास पता नहीं चल पाया है। अभी जाँच पता चल रही है। किसी के कहता है तो उन्होंने क्यों सूचना तो अभी है, उसमें पता चला है कि किसी भी जख्मी हुआ है जो हॉस्पिटल लोग से चला गया है। अभी है कहाँ है, कितने का नुकसान हुआ? 20-25 का हुआ होगा मान के चलिए। अभी आसपास कुछ मेरे पास ब्यौरा उपलब्ध नहीं है जिसको कहा जाता मुश्किल है। जमशेदपुर मजदूर यूनियन ने टाटा ब्लूस्कोप स्टील कंपनी में ठेका मजदूरों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आगामी दिनों में आंदोलन करने का मन बनाया है। इन्होंने कंपनी के ठेका कंपनियों के जांच करवाए जाने की मांग की है। एक वार्ता के दौरान यूनियन के महासचिव ने कहा कि टाटा ब्लूस्कोप कंपनी के अंदर सक्रिय ठेका कंपनी सिग्नोर इंडिया लिमिटेड में कार्यरत ठेका मजदूरों का दोहन हो रहा है। उनके PF का पैसा किसी दूसरी कंपनी के नाम पर जमा हो रहा है, जो एक बड़ा भ्रष्टाचार को दर्शाता है और इसकी जांच होनी चाहिए। यहां तक कि मजदूरों को जबरन ज्यादा काम करवाया जाता है और जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें काम से बैठा दिया जाता है। यूनियन ने इस पूर्व मामले में ब्लूस्कोप कंपनी प्रबंधन से जांच करवाने एवं मजदूरों के वास्तविक हक को दिलवाने की मांग की है। साथ ही ऐसा नहीं होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। टाटा ब्लूस्कोप के अंदर सिग्नोर इंडिया नामक ठेकेदार है, उसके अधीन जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है।
प्रताड़ित इस सवाल पर कह रहे हैं कि सिग्नोट इंडिया कंपनी के नाम से गेट पास दिया जाता है, उनका पीएफ जमा हो रहा है बाबा लोकनाथ के नाम से। इसी का मांग जब मजदूर करता है कि हमको बाबा लोकनाथ नहीं, हमको सिग्नोट इंडिया कंपनी का पेमेंट स्लिप मिलना चाहिए, तो उसको काम से निकाल दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मजदूर रात्रि पाली में काम करने जाते हैं उनको कैंटीन के खाना से वंचित रखा जाता है। दूसरी ओर जो मजदूर छुट्टी लेकर के घर जाता है, आने के बाद उसको काम पर नहीं रखा जा रहा है। तो प्रताड़ित करके मजदूरों को एक दहशत का माहौल ब्लू स्कोप कंपनी में बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के आज हम प्रेस के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इसको देखा जाए, औद्योगिक शांति शहर के अंदर बना रहे। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए। कितने लोगों को इस तरह का से सिग्नोट इंडिया कंपनी में कितने मजदूर है जी? लगभग 50 मजदूर है। इसके साथ साथ टोटल ब्लू स्कोप में कम से कम 1500 मजदूर के आसपास है। इसके बाद मजदूरों को संगठित करेंगे और मजदूर काफ़ी हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह का लगातार हम लोग पर शोषण हो रहा है, अगर इससे प्रबंधन नहीं जागती है तो संगठित रूप से आगे आकर के और आंदोलन की तैयारी करेंगे। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर कहा, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। अखिल झारखंड पिछड़ा महासभा जिला समिति के द्वारा आज परसुडी में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई, जिसमें पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस और आजसू के केंद्रीय सचिव चंद्रगुप्त सिंह, जिलाध्यक्ष कन्हैया सिंह पहुंचे। वहीं सभी वक्ताओं ने महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन पर प्रकाश डाला और जन जन तक पहुंचने की बात कही। वहीं हेमंत सरकार के खिलाफ भी जमकर बरसे और वर्तमान नियोजन नीति पर कहा कि यह सरकार ना तो स्थानीयता स्पष्ट किया है और ना ही नियोजन नीति स्पष्ट की है। महात्मा ज्योतिबा फुले समाज सुधारक, चिंतक, शोषितों वंचितों के उद्धारकर्ता के रूप में इस भारत में जो काम किया है, आज हम सभी लोगों को उनके दिखाए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। क्योंकि आज़ादी के 75 साल में भी हमारे समाज का जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आज उस प्रकार से हुआ ही नहीं है। सोनारी डोबो स्थित पुल के नामकरण को लेकर आदिवासी समाज और कुर्मी महतो समाज आमने सामने हैं। मामले पर प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं हुआ तो अप्रिय घटना को इनकार नहीं किया जा सकता। सोनारी डोबो स्थित पुल का नामकरण को लेकर आदिवासी समाज और कुर्मी महतो समाज आमने सामने नजर आ रहे हैं। जहां आदिवासी संगठन पुल का नामकरण बिरसा मुंडा पुल रखने के लिए ग्राम सभा के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, वहीं कुर्मी महतो समाज पुल का नामकरण रघुनाथ महतो रखने पर अड़े हैं। समय रहते मामले पर प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं किया गया तो किसी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। 4 तारीख को रात में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कमारगोड़ा 2 मोहानी पुल के पास रघुनाथ महतो सेतु नामकरण करके वहाँ पर प्रतिमा लगा दिया गया था। जबकि 4 साल पहले ही धरती आबा बिरसा मुंडा का नामकरण करके, सेतु के नामकरण करके कर दिया गया था। वहाँ के ग्राम प्रधान लाल सिंह, ग्राम प्रधान के द्वारा, और डेमका सोय और वहाँ के ग्रामीण लोगों ने मिल के बिरसा मुंडा सेतु के नामकरण किया था 4 साल पहले। और उसके बाद वहाँ का बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया और उसके बाद इन लोगों ने रघुनाथ महतो सेतु नामकरण किया। अभी कौन रघुनाथ महतो है भाई हमको नहीं पता, लेकिन जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक आरएसएस का बदबू आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा आका है शैलेंद्र महतो। तो शैलेंद्र महतो जो अभी कल के दिनों में लोगों को बैठक करके बोलते हैं कि 11 फीट का स्टैचू लगाएंगे, तो हमारे ग्राम प्रधान ने एक ही चीज़ सूचना दे दिया कि बिना ग्राम सभा के अनुमति के वहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो आप कैसे आ गए? दूसरे गांव का आदमी इस गांव में क्या कर रहा है, दूसरे टोला का आदमी इस टोला में क्या कर रहा है? ग्राम सभा का क्या महत्व नहीं है झारखंड में? अगर वो ग्राम सभा को नहीं मानता है तो वो झारखंडी नहीं है, और अगर झारखंडी है तो ग्राम सभा को मानना होगा, अन्यथा आपके ऊपर में आदिवासी एक्ट के तहत केस किया जाएगा। सीधा सवाल। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल के निर्देशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में
सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रण करने के उद्देश्य से यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस निमित्त जिला सड़क सुरक्षा टीम कुंदन वर्मा, आशुतोष कुमार सिंह द्वारा सदर बाजार सरायकेला के गैरेज चौक पर जागरूकता अभियान चलाकर बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों तथा बिना सीट बेल्ट के प्रयोग के बड़े वाहन चला रहे लोगों को यातायात नियमों के प्रति जानकारी साझा कर जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें वाहन चलाते समय होने वाली दुर्घटनाओं के परिणाम से अवगत कराया गया। लोगों को बताया गया कि बिना यातायात नियमों के पालन तथा बिना सेफ्टी के वाहन चलाना मतलब दुर्घटना, मौत को बुलावा देना। इस दौरान बताया गया कि किसी भी परिस्थिति में ड्रंक एंड ड्राइव तथा ओवर स्पीडिंग ना करें। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। विकास ज्वेलर्स, सोने और चांदी की बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श। विकास ज्वेलर्स त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस रमजान सोने की खरीद पर पाए पूरे 2000 रुपए की छूट। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाए। साक्षी के अलावा अब हमारा दूसरा ब्रांच मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में भी उपलब्ध। तो आज ही अपने नजदीकी विकास ज्वेलर के ब्रांच पर आए और आकर्षक कीमत पर सोना अपने घर ले जाए। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने साक्षी बाजार जमशेदपुर और ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान हॉल के सामने मानगो जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 8210142170। शेयर करूं या ना करूं? शेयर करूं। एक और फ्रूटी। राम, come on guys. Hey, thank you. आपकी फ्रूटी, आपकी चॉइस। Sip it, drink it, love it. पार्टी बिना फ्रूटी के? What? कभी नहीं। फ्रूम फ्रूटी का तबरा। आ गया मैं। उप्स, गिर गया ढक्कन। पार्टी हो जाए। फ्रूटी है तो पार्टी है। Sip it, drink it, love it. जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हां, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, टिग एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर एक्सरे क्वालिटी 6G पोजीशन, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, मोबाइल क्रेन, JCB, एक्सकवेटर, टावर क्रेन, ग्रेडर ऑपरेटर, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मानगो के सुभाष कॉलोनी में एक सप्ताह से नहीं हो रही है जलापूर्ति, पानी के लिए हाहाकार मचा है। गर्मी अभी सही ढंग से शुरू नहीं हुई कि मानगो में पानी के लिए हाहाकार मचना आरंभ हो गया है। मानगो पुराना सुभाष कॉलोनी के 3C में सप्ताह भर से जलापूर्ति नहीं होने के कारण पानी के लिए हाहाकार मच गया है। स्थानीय लोगों ने भाजपा नेता विकास सिंह को बुलाकर अपनी जल संकट से हो रही समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि नदी से पानी लाकर लोग दैनिक दिनचर्या का कार्य कर रहे हैं। पानी के चलते रोजी रोजगार सारे छूट गए हैं। पानी देना होगा, सभी को पानी देना होगा। पानी नहीं दे रहा है 5 दिन से, पानी बिना आदमी मर रहा है सब। हम लोगों को तो यहाँ पर विधायक साहब जब से जीते हैं तब से एक को बार यहाँ तक झांकने तक नहीं है। हम लोग एरिया में हम लोग का कोई है ही नहीं, बिल्कुल हम लोग को जीत के चले गए और कभी हम लोग को दर्शन ही नहीं दे रहे हैं और अभी तक हम लोग परेशान हैं। तो हम लोग बोले तो किनको बोले? पानी कितने दिन से नहीं आ रही है? पानी तो 1 सप्ताह से नहीं आ रही सर। लोगों कैसे काम चल रहा था? हम देखे कि भैया नदी से पानी, हम लोग नदी से ही पानी लेके आते हैं, सच्ची से लेके आते हैं। क्या करेंगे? कहीं से तो कहीं जीना तो पड़ेगा ना। बोकारो के चास थाना पुलिस ने बुधवार को चास थाना क्षेत्र से चोरी हुई टेम्पो को जब्त करते हुए चोर इमरान आलम उर्फ एमओ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चास थाना पुलिस ने बताया कि टेम्पो के मालिक रोहित कुमार ने दिनांक 11/4/2023 को चोरी हो जाने का लिखित आवेदन थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद चास पुलिस की SIT की टीम गठित कर छापेमारी की गई। पुलिस ने आरोपी इमरान आलम की निशानदेही पर चंदन क्यारी रोड में जालान गैरेज के पीछे झाड़ियों से चोरी हुए टेम्पो को बरामद कर लिया है। पुलिस अब इस मामले पर इमरान आलम को जेल भेज दी है। ये कानून कारित होने के उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा के निर्देशानुसार एक SIT टीम का गठन किया गया। ठीक गठन किया गया जिसमें मोहम्मद रुस्तम पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी चास के नेतृत्व में छापामारी कर कांड का संलिप्त अपराधी इमरान आलम उर्फ एम उम्र 28 बरस, पिता साद आलम, पता न्यू पंडरगोड़िया, थाना चास, जिला बोकारो को गिरफ्तार किया गया तथा उसके निशानदेही पर चोरी की गई पियाजो टेम्पू JH09U 1760 को बरामद किया गया। गिरफ्तारी किया गया है चंदन क्यारी जो रोड है ना, चंदन क्यारी रोड में जलान गैरेज है, जलान गैरेज के पीछे झाड़ी में वो टेम्पू साथी पकड़ाया है। बादाम तलिया में जीप सदस्य अमोदनी महतो की पक्की नाले निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। राजनगर प्रखंड के TTD पंचायत अंतर्गत बादाम तलैया गांव में बुधवार को राजनगर भाग 17 की जीप सदस्य श्रीमती अमोदनी महतो ने जिला परिषद के 15वें वित्त आयोग से पिंकू महतो के घर से 637 फीट नाले निर्माण कार्य का शिलान्यास नारियल फोड़कर व शिलापट खोलकर किया, जिसका प्रकलन राशि 7,12,500 रुपए है। मौके पर झामुमो छात्र नेता राकेश सतपति, दीपक गोप, पिंकू महतो, तारापदो महतो, लक्ष्मीकांत महतो, दिलावर महतो, शरद महतो, गुहीराम महतो, बादल महतो, पवन महतो, मकर महतो, कलावती महतो, कल्पना महतो, सोमवारी महतो, ललिता महतो आदि उपस्थित थे। पंचायत बड़ामतला गांव में समस्या था, ये नाली निर्माण का शिलान्यास किया गया। गांव वाला का डिमांड था कि ये नाली निर्माण कराया जाए। जिला परिषद फंड से ये नाली निर्माण का कार्य किया गया। ये पिंकू महतो के घर के आगे से 637 फीट का इसका सेक्शन हुआ है, इसमें इसका एकरारनामा राशि है 7,12,500 रुपया, जिसको हम लोग जल्द से जल्द पूरा करने का काम करेंगे। तालझारी प्रखंड में मनरेगा योजना में लूट की है छूट, बिना काम किए राशि की निकासी। अधिकारी और बिचौलियों की मिलीभगत से राशि का बंदरबाट। मनरेगा योजना राज्य के सभी दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों को 100 दिन की मजदूरी उपलब्ध कराना सरकार की लक्ष्य है, परंतु तालझारी प्रखंड क्षेत्र में खुलेआम मनरेगा की विभागीय कर्मचारी, अधिकारी सहित बिचौलियों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ मजदूर को काम तो मिलना दूर की बात है, यहाँ बिना काम किए ही योजना राशि की निकासी हो जाती है।
ऐसा ही एक मामला प्रखंड क्षेत्र के बाकुड़ी पंचायत के हल्दी पहाड़ में मनरेगा योजना का प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2022-23 में मधु किस्कू के जमीन पर समतलीकरण सह मेड़बंदी का काम की स्वीकृति दी गई थी, जिसकी प्रगति राशि 99,653 रुपए है। दिलचस्प बात यह है कि उक्त जमीन पूरी तरह समतल है, बराबर है। फिर इसमें समतलीकरण का क्या काम होगा? यहाँ अधिकारी और बिचौलियों की मिली भगत से योजना स्थल पर कोई भी काम किए बिना 6 मजदूर को लगभग 17,000 रुपए की निकासी कर ली गई, जो एक गंभीर जांच का विषय है। इस संदर्भ में कन्या अभियंता से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु संपर्क नहीं हो पाया। जबकि प्रखंड विकास पदाधिकारी साइमन मरांडी ने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, मामले की जांच की जाएगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी बाजार में चोर गिरोह सक्रिय, पर्स चोरी करते पकड़ाया चोर, हुई जमकर पिटाई। बढ़ते तापमान और गर्मी से लोग हो रहे परेशान, 40 डिग्री पहुंचा पारा। पुलिस ने एक अधिवक्ता को कदमा हिंसा मामले में हथकड़ी लगाकर भेजा जेल, जमशेदपुर कोर्ट में अधिवक्ताओं का हंगामा। और गम्हरिया IOCL गेट के सामने झोपड़ी नुमा होटल में सिलेंडर के फटने से लगी आग। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।